बड़ी खबर बिस्फी थाना क्षेत्र से है, जहां पर बिस्फी थाना को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले कि सादुल्लापुर में गोली कांड का बिस्फी थाना ने उद्भेदन कर लिया है। किसी बदमाश ने गोली नहीं चलाया था, बल्कि रणवीर सैनी के खुद के पिस्टल से गोली चली थी, जिसमें रणवीर सैनी और आदित्य ठाकुर दोनों घायल हो गए थे। प्रशासन को सूचना भी रात में नहीं दी गई थी। दोनों को ले जाकर डीएमसीएच में इलाज करवा दिया गया। प्रशासन को अगले दिन मालूम पड़ा। जब बिस्फी थाना अध्यक्ष को इस बात की सूचना मिली तो वो तलबल के साथ वहां पर गए। छानबीन की। शुरुआती छानबीन में ही बिस्फी थाना अध्यक्ष को यह शक हो गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या कोई ना कोई बात है जो छुपा रहे हैं। उसके बाद बिस्फी पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर गहन छानबीन शुरू हुई। छानबीन में यह पता चला और फिर पूरा चैप्टर खुलकर सामने आ गया, जिसमें यह पता चला कि रणवीर सैनी की खुद की पिस्टल से गोली चली थी, जिसको वह गाछी में छुपा कर रखा हुआ था और उसको जब लोड कर रहा था उसी दौरान फायरिंग हो गई और उस फायरिंग में रणवीर सैनी घायल हुआ। साथ ही साथ उसका एक साथी आदित्य ठाकुर घायल हुआ। गोली चलती है, हाथ को घायल करती है, दीवार से टकराकर दूसरे व्यक्ति के कमर में लगती है और उसे भी घायल कर देती है। परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि बदमाशों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया और फिर विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चला दी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। पूरे मामले को लेकर बिस्फी पुलिस ने उद्भेदन किया और उस पूरे मामले को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखें यह रिपोर्ट। युवकों पर फायरिंग की बात सामने आई थी, उस घटनाक्रम में क्या मामला क्या उद्भेदन हुआ है सर? दिनांक जो है 11 मार्च 2026 को घटना हुई थी बिस्फी थाना के सदल्लापुर गांव में। वहां पर रात्रि 9 से 10 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति जख्मी हो गए थे और एक लूट के बारे में पता चला था कि दोनों व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना हुई, ऐसा थाना प्रभारी बिस्फी के संज्ञान में था। उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को बताया गया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और वो एसआईटी टीम के द्वारा निर्देशन दिया गया कि इस घटना का उद्भेदन करें। तो इसी घटना के तहकीकात में जैसे ही घटना एक्चुअली रात्रि 9-10 बजे हुई थी और सुनसान जगह पे हुई थी, तो थाना को बिना सूचने हुए अगले दिन सुबह में बताया गया और पता चला। तो जैसे ही पता चलता है तो एसएचओ जो बिस्फी हैं अपने दल बल के साथ घटनास्थल पे पहुंचे तो पता चला दोनों व्यक्ति अभी डीएमसीएच दरभंगा हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां पर जाते हैं, तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उससे पता चलता है तो जो घटना जो है ये जो बताया जा रहा था कि लूट और जख्मी कर देने का है, वो सरासर झूठ है और घटना कुछ और ही था। और घटना में ये था कि ये व्यक्ति जो है एक रणवीर सहनी है, वो उनके पास एक हथियार था। वो हथियार का ट्रायल ले रहे थे और मतलब ट्रायल इन द सेंस कि उसको फायरिंग करने का कोशिश कर रहे थे। तो वहीं पर उसके पास था एक लड़का आदित्य कुमार ठाकुर। उसके जांघ में गोली लग गई और बचने के लिए, कहानी बनाने के लिए ये अपने हाथ में भी गोली मार लेते हैं और इस तरीके से लूट की घटना को दिखलाते हैं। जबकि ये हुआ तो जब जो आदित्य कुमार से बयान लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनको बिना बताए हुए एक जगह पे ले गया था गाछ में सदुल्लापुर में और वहीं पर हथियार निकाला, वहाँ पर वो फिर फायरिंग किया जिससे उसके जांघ में गोली लग गई मारने की दिशा में और फिर उसके बाद उसमें अपने हाथ में मार लिया और बचने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में घटना का उद्भेदन पूरी तरीके से हो गया है और इसमें जो अभियुक्त हैं रणवीर सहनी, पेशर संतोष सहनी, साकिम सदल्लापुर थाना बिस्फी, उसको जो है गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इस पूरे टीम में जो हमारा इसमें हथियार जो यूज हुआ था उसको एक पास के तालाब में फेंक दिया था, उसको भी हम लोग छानबीन करके खुजवा रहे हैं, वो जल्दी ही बरामद कर लिया जाएगा। और जो इस छापेमारी दल में था वो इस प्रकार है। हमारे थाना प्रभारी अविनाश कुमार बिस्फी थानाध्यक्ष, कुवनी अरविंद कुमार बिस्फी, सिपाही पिंकू, महिला सिपाही रंजू, गिररक्षक कृष्ण कुमार यादव और कमलेश महतो।